अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको लेके आया हूं सीडीए के सेक्टर C15 के अंदर। आज 24 जून 2024 है और आज की हम ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। इसकी करंट प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे और इसकी मैं आपको ताज़ा तरीन डेवलपमेंट दिखाऊंगा। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। ये सामने हमारे ईरान एवेन्यू है, जबकि ईरान एवेन्यू के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लश ग्रीन मरगला हिल्स हैं और इन्हीं मरगला हिल्स की वजह से इन तीनों सेक्टर्स जिनमें C14, C15 और C16 इन तीनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जब ये डेवलपमेंट इनकी कंप्लीट हो जाएगी, जब यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक तो इनके प्लॉट साइजेस कनाल के हैं और जब इनकी डेवलपमेंट होगी और यहाँ पर आबादी आना शुरू होगी तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये वो बेस्ट टाइम है कि आप इन सेक्टर्स के अंदर अभी से इन्वेस्टमेंट करके तो उसका वेट करें, इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने का वेट करें ताकि इसका खातिर खा आपको फ़ायदा हो सके। ये सारा C15 है। थोड़ी सी पहले इसकी आप डेवलपमेंट देख लें, उसके बाद फिर इसकी प्राइसेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता लग सके कि एग्जैक्ट किस किस जगह पे इसकी गलियों की कटिंग हो चुकी है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर अभी भी मकान मौजूद हैं और वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। C14 की तरह सेक्टर C15 भी एक छोटा सेक्टर है और यहाँ पर भी तमाम जो कटिंग है वो 1 कनाल की है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ 5 मरले के भी प्लाट्स मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल उनके अंदर क्योंकि मसाइल चल रहे हैं वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है, इसलिए जो तमाम तर सेल परचेज़ हो रही है वो सिर्फ 1 कनाल की ही हो रही है। तो अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी हद तक इसकी गलियों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये सामने हमारे एक मेन डबल रोड है, वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसकी भी कटिंग कंप्लीट होकर ऊपर उसके क्रश बिछा दी गई है। एरिया के ऊपर अभी भी लोकल गाँव आबाद हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं सेक्टर के अंदर जिनका पोजीशन अभी भी सीडीए के पास मौजूद नहीं है। सेक्टर का बेशतर एरिया डिप्रेशन में मौजूद है। आपके सामने ये नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी नीचे जाके सीडीए को डेवलपमेंट करनी पड़ी ताकि लोगों को बेसमेंट्स ना बनानी पड़े। लेकिन सेक्टर के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि इन तीनों सेक्टर्स जिनमें C14, C15 और C16 शामिल हैं, ये क्योंकि डायरेक्टली ईरान एवेन्यू के ऊपर आते हैं और सामने इसके मरगला के लश ग्रीन पहाड़ होने की वजह से ये इंतहाई खूबसूरत जगह के ऊपर वाक़ हैं। लेकिन इस टाइम की सूरत हाल ये है कि सेक्टर के अंदर आर्जी तौर पे काम इस टाइम बंद पड़ा है, जैसा कि बाकी दोनों सेक्टर्स C14 और C16 के अंदर भरपूर काम जारी है। तो होपफुली C15 के अंदर भी दोबारा से जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन इसकी डेवलपमेंट है जो आपको नज़र आ रही होगी। नीचे ये ब्लेड लगाकर कुछ गलियां निकाली जा चुकी हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मेन डबल रोड भी निकल चुका है और पीछे कुछ आपको घर भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से मिलती जुलती कंडीशन है। कुछ जगहों के ऊपर गलियां निकाल दी गई हैं, जबकि कुछ एरिया ये नीचे मकान भी बने हुए हैं और साथ में ही इसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हो सकी, जैसा कि ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन उनके साथ ही आगे फिर कटिंग शुरू हो जाती है। तो ये जितनी आपको नीचे नज़र आ रही है जगह, इसके ऊपर मैक्सिमम जगह के ऊपर इस टाइम ये सूरत हाल है कि गलियों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये कुछ दूसरे एंगल से आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा सेक्टर पीछे तक नज़र आ रहा है और इसी तरह से ये आगे भी कुछ एरिया ईरान एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर ये वाक़या है और ईरान एवेन्यू के बिल्कुल साथ से मरगला हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर सीवरेज बिछाया जाएगा, ड्रेनेज बिछाया जाएगा और उसके बाद फिर बाकी जितना काम है वो कंप्लीट करने के बाद इसको भी हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन इसमें अभी निस्बतन ज़्यादा काम बाकी है। ये गलियां तो आपको नज़र आ रही हैं सारी जो नीचे निकली हुई हैं, लेकिन जो C14 की सिचुएशन है वो इससे ज़रा ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि वो पहले से उसकी डेवलपमेंट हो रही है और अब वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब पहुंच चुका हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी गलियां बहुत पहले से निकल कर उनके अंदर
ना सिर्फ सीवरेज ड्रेनेज बिछा दिया गया था, बल्कि उसके ऊपर क्रश भी बिछा कर इसको अब रेडी कर दिया गया है कि किसी टाइम भी उसको कारपेट कर दिया जाए। जबकि इसकी सूरत हाल अभी आपके सामने है कि ये अभी सिर्फ कच्ची ब्लेड लगाकर गलियां निकाली गई हैं। रेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पर 4 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक आपको प्लाट की प्राइस मिलती है, जबकि यहाँ 2.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 3.5 करोड़ तक जो नॉर्मल प्लाट्स हैं वो मिलते हैं। जबकि मेन जो इसका ईरान एवेन्यू फेसिंग होगा वो ज़ाहिर है वहाँ पे भी उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, और C15 के अंदर भी उन प्लाट्स की प्राइसेस डेफिनेटली ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब भी कोई सेक्टर या जब भी कोई सोसाइटी इस फेज़ से गुज़र रही होती है कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उस टाइम उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो डाउन होती हैं। जबकि जब इसके अंदर मकान बनना शुरू हो जाते हैं या इसकी जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो डेफ़िनेटली वो एरिया, वो सेक्टर हर किसी की नज़रों में आ जाता है, और उसके बाद फिर उनकी प्राइसेस, एक फितरी सा अमल है कि उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी और वहाँ पे आबादी भी साथ साथ आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप इन तीनों सेक्टर्स, जिनमें C14, C15 और C16 शामिल हैं, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर अभी ही टाइम है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी मूव करें। तो ये तो थी C15 की आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। C15 के अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं, और G13 में वाक़या मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर पेशावर जा रही है।